यहाँ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आप देखिए डॉक्टर मोहन यादव घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। मंत्री राकेश सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। इसके पहले उन्होंने घायलों से मुलाकात की, लेकिन अब वो पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री इस घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे और यहाँ क्या कुछ हुआ था, किसकी गलती थी, वो तमाम लोगों से बातचीत भी होगी। और आपको बता दें कि इसके ठीक पहले उन लोगों से मुलाकात की जिनकी जान बची इस क्रूज हादसे में। और आप ये देखिए क्रूज घटनास्थल पर ये मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री जी भी मौजूद हैं उनके साथ, और तमाम अलग अलग जगह जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है, ये देखिए अभी भी क्रूज वहीं पर है और गोताखोर लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और गोताखोर अभी भी यहाँ से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर तमाम स्थितियाँ अब क्लियर होंगी धीरे धीरे करके। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, खुद पहुँचे। कल ही राकेश सिंह जी भी पहुँचे थे यहाँ पर और आज मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। उमंग सिंघार ने भी यहाँ का जायजा लिया है। तो आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि राकेश सिंह कल भी यहाँ पर आए थे और आज भी मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ। तो क्रूज हादसे के जो पीड़ित हैं, जो उस वक्त मौजूद थे, जो जान बचाकर बाहर जिनको रेस्क्यू किया गया, उनके साथ भी मुलाकात की और अब सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत करते हुए आप देख सकते हैं। हमारी टीम पूरी रात लगी रही सर लोगों से। चलिए चलो भैया, चलो चलो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों को ढाढ़स बंधाते हुए लेकर आए तो पूरी टीम ने रात भर सर पूरा लगते उसको बाहर से अटैच करना, उसके साथ खींचने की पूरी व्यवस्था की है। बहुत शिद्दत के साथ लगे रहे सर। यहाँ ये वो टीम है जिन्होंने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सबसे पहले लोग कूदे सर, आगे सब जाने पर इनके द्वारा लोगों को बताया गया। उनकी मेहनत की सराहना करते हुए, उनको शाबाशी देते हुए, क्योंकि कई लोगों को बचाया गया इस हादसे में। लगातार जैसे भी हम लोग आए, फिर यहाँ पे सब पूरी रात मशीन लगा लास्ट में उम्र में सबसे आखिरी हम लोग क्रूज को सब बाहर जाए। तो देखिए गोताखोर हैं, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम जो कि लगातार लगे रही और मुख्यमंत्री ने उनके काम की सराहना की है। देखिए और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री उन तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए, कई लोगों का हाथ था जिन्होंने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये वही शख्स है जो 5 घंटे की बाद जो है जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बड़ा ही भयानक हादसा हुआ है। मौसम का मिजाज बदला और अच्छा खासा मनोरंजन की ट्रिप पर गया हुआ ये क्रूज जो कि एक बड़े और भयानक हादसे में तब्दील हुआ। राकेश सिंह जी भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, तमाम जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उस जगह को बताते हुए जहाँ पर यह हादसा हुआ है और ये उस जगह पर पहुँचे हैं। अभी भी क्रूज आप देख सकते हैं, क्रूज को किनारे पर लाया जा चुका है। तो प्रशासन का पूरा अमला, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय जो गोताखोर है उनकी भी मेहनत थी। 43 से 47 लोग इस पे सवार थे। ऊपर नहीं जाता आकाश।
10 शव अब तक मिल चुके हैं, लेकिन बाकी सबको बचाया गया है। 28 लोगों को प्रशासन ने बताया था कि 28 लोगों को बचाया गया था। 3 बच्चे सहित 4 लोग अभी भी लापता है। तो 28 लोगों को बचाने के लिए तमाम जो युद्धवीर हैं, जो लगातार लगे रहे, रात भर से लगे रहे। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, किसी भी तरह की लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं। आज खुद वो जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं, उसके बाद निर्देश भी देंगे। बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है जबलपुर में। गुरुवार की शाम तकरीबन 5 बजे का ये वक्त होगा, क्योंकि काल साबित हुआ। मौसम खुशनुमा था, लेकिन अचानक से लहरें उठने लगी, तेज़ हवाएं चली। बहुत नीचे दर्जे के और ऑलमोस्ट अभी तो मेड इन इंडिया हो गया है। तो इनके बदौलत जैसे ही इनके डाइवर्स गए तो विद इन 45 मिनट्स 50 मिनट्स वो 5 बॉडी सही है, और बहुत विपरीत परिस्थिति में अंदर गए। एंड हमने इसमें कोई भी इन्होंने जल्दबाजी का काम नहीं किया, बहुत तसल्ली से किया है। ये कैमरा अभी ये बोट तकरीबन जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ से 100 मीटर पहले बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद एनडीआरएफ का टीम, एसडीआरएफ का टीम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ने रैम्प बनाया और उसको खींच के लाए। अभी के इसके पीछे एक और चेम्बर है जिसपे एक वॉशरूम ब्लॉक है और एक चेम्बर है जो एक्सेस नहीं कर पा रहे डाइवर्स बिकॉज ऑफ दी वाटर ये बेसिकली स्लांट हो रखा है। तो अभी इसके बाद वी आर ट्राइंग टू पुल दिस आउट और फिर उसके बाद हम उसका एक्सेस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि we just keep the fingers crossed on this. बाकी मतलब वी आर वेरी हैप्पी दैट हम इस हिस्से में हैं और एग्जैक्ट जो ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सिविल एडम, पुलिस जो सब मिलके काम कर रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। क्या लग रहा है किस तरह या तो उस पर अंदर होगा, या तो जो यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है उसी में किसी बोल्डर के नीचे मिलना चाहिए, या तो मतलब इस 100 मीटर से किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है और जहाँ से ये खींच के हम लाए हैं उनका वहीं मतलब होने का ऐसा 48 आवर्स में बॉडी ऊपर उठती है उसी एरिया में सब होने का ऐसा। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बॉडीज़ हैं वो हम रिट्रीव कर पाएँ एज अ जॉइंट टीम। जो लगे वो जरूर करना। हम हमारी तरफ से कोई आवश्यकता लगे, लेकिन ये हमारे सबका दायित्व है कि अगर कोई मिसिंग होता है उनको कैसे भी करके बोलने लेते हैं। इसमें और कुछ चाहिए क्या आपको साधन वगैरह? नहीं सर, अपना ट्रेन वाला इशू था सर। अभी चल रहा है काम अभी अभी वो करना है। अभी इसको भी एंकर हम लोग हटे यहाँ से ताकि आप हमें इसको निकालना है। अभी थोड़ा हमें मतलब टाइम कम है, उजाले से पहले कर दें तो थैंक यू। कहीं उनकी वजह से कहीं वो ना हो, इसलिए उन्होंने खुद ही कहा कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन अपना कंप्लीट कीजिए। अभी भी जो शवों को बाहर निकालना है, ढूंढना है, उस काम में तेज़ी लाइएगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है, सराहना की है उन तमाम लोगों की। ये वो युद्धवीर है जिन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, रात भर ये डटे रहे और इसी वजह से 28-29 जानें बचाई जा सकी हैं। सेना के जवान लगे, उन्होंने बहुत मशक्क़त के बाद उन शवों को बाहर कहा कि आप अपना काम कीजिए, पूरा फ्री हैंड है उनको। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम पूरी तरह से सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री का ये ख़ास निरीक्षण अभियान यहाँ पर दौरा आप देख सकते हैं, उसी घटनास्थल पर पहुँचे हुए हैं जहाँ कल बहुत ही भयानक हादसा हुआ। एक बड़े हादसे में तब्दील हो जाता अगर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाता।
ये खास बात रही। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम की, स्थानीय गोताखोरों की भी खास मदद रही है। तुरंत ही ऑपरेशन शुरू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन, और इसी वजह से मां नर्मदा के इस स्थान पर जो 28 लोगों की जान बची। जैसा कि सबको जानकारी है, कल जो ये घटना हुई, इस घटना से 9 लोगों की मौत है, 28 लोगों को बचाया जा चुका है। मुझे और आप सबको, पूरे देश को, प्रदेश, जैसा कि सबको जानकारी है, घटना सुनी सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है, पास में जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे थे और वहाँ के लोगों ने भी मिलकर के इस तुरंत बचाने और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए। माननीय राकेश सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, कल हमने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया था। और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी इस अवसर पर यहाँ के विधायक कल हमने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया था। और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे नीरज जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी रात और आज तक अभी तक लगातार लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी मेरे साथ आए हैं। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है, जिसके कारण से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर हैं, जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिलकर के ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो, मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ। शहर के अंदर जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई है, उनसे मिल करके आए हैं। और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया। इसलिए तत्काल राहत जो की गई है, उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पर काम कर रहे थे, उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं, उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं। खास करके इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें कोई दुर्घटना के कारणों की शुद्धता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में एसओपी तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन मैं एक बार फिर हमारे सभी जवानों को, इस बचाव दल के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ, जबलपुर वासियों के भी धैर्य के आधार पर, क्योंकि सारे लोग पूरे नदी के किनारे पूरी रात गुजारते हैं। मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार मानता हूँ। आप सब ने भी यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं, और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग हो सकती है कहीं को, अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग जितने लोग जुड़े थे उनकी जीवटता है, जिसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा
हम उसको छोड़ने वाले नहीं, इस पर कठोर कार्रवाई। क्रूज परिवहन पर रोक लगाएगी? ये मैंने कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट आने दो उस पूरे घटनाक्रम में, और ये तो बिल्कुल प्राइमरी तो निर्देश है ही कि जरा भी आपको यद्यपि मौसम विभाग की जो भी सूचना है तो उसका पालन सबको करना है। क्रूज का मेंटेनेंस भी नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री को आप सुन सकते थे। जी हाँ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे घटनास्थल पर और तमाम बातें उन्होंने कही, साथ ही साथ जांच की बात कही। 3 बिंदु पर जांच होगी, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं और आने वाले समय में चूंकि रिपोर्ट के आधार पर तमाम फैसले किए जाएंगे, लेकिन बचाव कार्य में लगे हुए लोगों को भी सराहना के तौर पर उन्होंने न केवल शाबाशी दी बल्कि 51,000 रुपये देने की घोषणा भी की है। उन्होंने साथ ही साथ सम्मान उनका किया जाएगा, ये भी उन्होंने बात कही है। रियाज भाई का जिक्र किया, जिनसे मुलाकात करके वो आए, 5 घंटे तक वो पानी में रहे, उनकी जान अब बचाई गई। देखिए दूसरी तस्वीर, रियाज भाई जिनका जिक्र वो कर रहे थे कि मैं उनसे मुलाकात करके आ रहा हूँ, जिनकी जान बची, उनकी जीवितता जो थी वो भी खास, उसकी भी सराहना उन्होंने की है। और मुख्यमंत्री ने खास बात ये कही कि जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी लापरवाह पाया जाएगा, जिसकी गलती होगी उसको सजा जरूर मिलेगी। तब तक जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है और लापता लोगों को ढूंढने का काम लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है, कल से ही चल रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता सहयोगी सोनल पांडे जुड़ गई हैं। सोनल, आप कल दिन भर से, जब से ये हादसा हुआ है तब से लगातार इस पूरे घटनाक्रम को कवरेज कर रही थी। आपने देखा कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, भयानक ये हादसा था। अभी इस वक्त क्या अपडेट आ रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे कुछ ही देर में, कितना समय लग सकता है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि संसाधनी जबलपुर के बरगी बांध में ये भयावह हादसा हुआ था, जिसमें ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिसने पूरे दिल को झकझोर दिया है। फिलहाल यह जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी 10 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जायजा भी लिया जाएगा। तमाम उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि अगर जांच के लिए आदेश भी जारी किया है, अगर जिस तरीके की गलतियां हुई है उन्हें सजा दिया जाएगा, उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल अभी तक जो मृतकों की संख्या है वो 9 है। अभी 4 और व्यक्ति हैं जिनकी लगातार तलाश की जा रही है, जिसमें से 3 बच्चे शामिल हैं और 1 महिला शामिल है। जिला प्रशासन की सूची के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। जो अभी 4 व्यक्तियों की जिनकी तलाश लगातार जारी है, उसमें से 3 बच्चे हैं। फिलहाल उनकी उम्र अभी नहीं पता चल रही है कि जो बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही सामने निकल कर आती है क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बरगी बांध में क्रूज का सफर करने के लिए टिकट नहीं लगता है। और इनमें से आखिर में कौन कौन से बच्चे शामिल हैं, उनकी उम्र कितनी है, कई ऐसे दर्द विदारक तस्वीरें भी सामने आई है जो पूरे दिल को झकझोर कर रख दी है। जिसमें एक तस्वीर बहुत ही भयावह थी, जिसमें आसपास जो भी लोग मौजूद थे उनकी आंखें भी नम हो गई हैं। जिस वक्त एक माँ की शव बाहर निकलता है और वो अपने बच्चे को गले से लगाई रहती है। यह कहा जाता है कि अंतिम समय में भी माँ अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती है और अंतिम समय में भी संघर्ष करती रहती है। ऐसी तस्वीर सामने आई है, देने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली वो तस्वीर हम लगातार दिखा भी रहे हैं। कलेजे का टुकड़ा सीने से लिपटा हुआ। लेकिन सोनल, एक और बड़ा सवाल और बड़ा अहम सवाल है। कल जो है वो 29 लोगों की ये खबर आ रही थी कि 29 लोग इसमें सवार थे और अब खबर आ रही है 43 से 47 पर्यटक थे, यानी कि टिकट केवल 29 लोगों की काटी गई थी। एक भी बड़ी लापरवाही है क्या? सबके सब तो बच्चे नहीं हो सकते सोनल? जी बिल्कुल, कहा जाता है कि बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें ये कहा गया था कि जो जिला प्रशासन की तरफ से सूची जारी की गई थी उसमें 29 लोग बताया जा रहा था, जिसमें पायलट भी सवार था और उनके सहयोगी भी शामिल थे। फिलहाल मतलब ये कहा जाता है कि उसमें एक पायलट और उनके एक सहयोगी शामिल थे, यानी उनके अकॉर्डिंग जिला प्रशासन की लिस्ट के अनुसार टोटल उस क्रूज में 27 लोग सवार थे। लेकिन कल शाम तक जो मृतकों की संख्या थी वो 4 थी। वहीं आज सुबह से 5 लोगों का रेस्क्यू किया है। अभी 4 लोगों की और तलाश की जा रही है। फिलहाल जो व्यक्ति हैं जिनकी लगातार तलाश की जा रही है, जिनकी जानकारी निकल रही है, क्योंकि जो परिजन बच के बाहर आ गए थे उनसे भी जानकारी ली जा रही है कि आखिर में आपके साथ कौन कौन था। फिलहाल जो प्रत्यक्षदर्शी थे लगातार उन्होंने इस बात को बताया, इस बात को स्वीकारा है कि जो पायलट था उसको बार बार समझाया जा रहा था
कि मौसम ने करवट ले लिया था, आप यहाँ से मत क्रॉस करिए, लेकिन वहां से क्रॉस किया क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनसे बंसल न्यूज ने लगातार बातचीत भी की। उनका भी ये कहना है कि अगर पायलट उस समय रुक जाता या फिर क्रूज को किनारे पे लगा लेता, शायद तो इस तरीके शायद का आप बच हादसा ना सकते होता। थे। जी चलिए सोनल, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप घटनास्थल पर रहिए, अपडेट हमें लगातार आपसे लेते रहेंगे।